करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में जहरीली हो गई है हवा। AQI बहुत ही खराब स्थिति में। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार हो चुका है। आनंद विहार 416, अशोक विहार AQI 420, बवाना में 441, जहांगीरपुरी में AQI 439, मुंडका में 428, नरेला में 404, वजीरपुर में AQI 434। तो जरा सोचिए, गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों का AQI आ चुका है, क्योंकि 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में इस वक्त है, या यूं कहिए कि आप जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और यह जहरीली हवा आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। दिल्ली में एक बार फिर से सांसों पर आफत, और यह सिलसिला लगभग अब हर साल का हो चुका है, जब दिल्ली के बाद AQI बेहद गंभीर श्रेणी में चला जाता है और दिल्ली वासी दम घोटू हवा में सांस लेने को होते हैं मजबूर। तो दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके, मुंडका, नरेला, वजीरपुर, आनंद विहार, अशोक विहार, खासतौर पर ये वो इलाके हैं जहां पर AQI एकदम गंभीर श्रेणी में है, क्योंकि आंकड़ा 400 पार कर चुका है। जहांगीरपुरी में तो ये आंकड़ा 439 का है, आनंद विहार में 416 का है, अशोक विहार में 420, और वहीं बवाना की बात करते हैं तो 441 इस वक्त आंकड़ा है AQI का। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर श्रेणी में इस वक्त पहुंच चुका है प्रदूषण का स्तर, और हालात ये हो चुके हैं कि लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक हकीकत ये भी है, चाहे NGT फटकार लगाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल पूछे, लेकिन दिल्ली वासियों को दम घोटू हवा में सांस लेना पड़ रहा है। अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप समझेंगे कैसे दिल्ली वालों की सांसों पर इस वक्त आफत है। आप सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं इंडिया गेट की। वहां पर आप देखिए किस तरह से स्मॉग की स्थिति है। RK पुरम में भी धुंधली तस्वीरें जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं, लेकिन आमतौर पर इस मौसम में पहले फॉग हुआ करता था, और अब फॉग नहीं है, एक नई डेफिनेशन है स्मॉग, जिसमें ये धुआं, ये जहरीला धुआं आपकी सांसों को जहरीला कर रहा है, और मजबूरन जीने के लिए जिन सांसों को आप ले रहे हैं वही सांसें जहरीली सांसें हैं। आपकी हालत, आपकी सेहत को खराब कर रही हैं, लेकिन जीने के लिए सांसें भी ज़रूरी हैं, और इसलिए मजबूरन ये दम घोटू हवा में सांस लेना पड़ रहा है। और अंजू मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही सीधे इंडिया गेट से। अंजू का एक बार रुक करते हुए, अंजू, सुबह सवेरे की इंडिया गेट पर क्या तस्वीरें हैं, AQI का स्तर क्या है, क्या धुंधली तस्वीरें लोगों को परेशान कर रही हैं? लोग आमतौर पर इंडिया गेट पर घूमने के लिए आते हैं, कुछ साइकिलिंग करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, तो क्या अब भी लोग आ रहे हैं इस जहरीली हवा के बाद भी? जी बिल्कुल। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इंडिया गेट से ही राष्ट्रपति भवन जो दिखाई नजर आता था वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मतलब एकदम हम स्मॉग की बात कर ले, फॉग की बात कर ले, तो वो पूरी तरह से बरकरार है। धुंध की जो चादर है वो पूरे दिल्ली NCR पे हमें देखने को मिल रही है। और AQI लेवल की बात करें तो लगातार जो AQI लेवल जो है दिवाली के पहले ही एक रोज पहले से ही जो 350 पहुंचा हुआ था, अभी भी 350 AQI जो है दर्ज किया गया है। वहीं हम दिल्ली NCR की बात करें, नोएडा सेक्टर 1 की बात कर ले तो नोएडा सेक्टर 1 में जो है आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 690 था। बीते रोज पहले आनंद विहार की बात कर ले तो आनंद विहार का जो AQI लेवल 700 के पार पहुंच चुका था। तो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें किसी भी तरह की गिरावट हमें नहीं देखने को मिल रही है। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली NCR के लोग जो है खराब श्रेणी में सांस लेने को मजबूर है। जो आवाजाही जो लोग कर रहे हैं उनको सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। वो मास्क पहन कर निकल रहे हैं, फेस पर अपने कपड़ा बांध कर निकल रहे हैं। तो जो तरह तरह की चीजें जिससे वो बच सके प्रदूषण से, उसको वो अपनाते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे। जरूरी है तभी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ की बात करूं तो जो भीड़ हुआ करती थी, हालांकि उसमें बहुत कमी है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग निकलते थे, साइकिलिंग के लिए भी लोग निकलते थे, उसमें जरूर कमी देखने को मिल रही है। लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो किसी भी तरह से कंट्रोल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चूंकि हम दिल्ली सरकार की बात करें तो वो कोशिशें तो तमाम कर रही है। अगर हम आज की भी बात करें तो आज ड्रोन से जो है 3 ड्रोन जो है वो जारी कर
करेंगे पर्यावरण मंत्री दिल्ली की जो है निगरानी करने के लिए, जो जहां भी प्रदूषण के स्तर ज्यादा है उसके डेटा वो कलेक्ट करने के लिए ड्रोन जो है लगाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। और पानी के छिड़काव की बात करें तो वो ज्यादा किया गया है कि जगह जगह पर जो 13 स्पॉट है और जो भी हॉटस्पॉट है वहां पर पानी के ज्यादा मात्रा में छिड़काव किया जाए, जिससे प्रदूषण स्तर कम हो। और आग जलाने को लेकर भी जगह जगह पर जो भी क्या ग्रैब सिस्टम में अब आगे बढ़ सकती है दिल्ली सरकार? क्योंकि आमतौर पर खतरनाक जब श्रेणी में पॉल्यूशन की स्थिति होती है तो आमतौर पर ग्रैब के जो अलग अलग सिस्टम है वो लागू किए जाते हैं, तो क्या उसको लेकर कोई तैयारी इस वक्त नजर आ रही दिल्ली सरकार की, सिर्फ पानी के छिड़काव से ही काम चल जाएगा? ग्रैब 3 को लेकर के अभी जो गोपाल राय की बात करें तो उनका कहना है कि अभी हम उस स्टेज में नहीं आए हैं कि हम ग्रैब 3 लागू करें। हालांकि जो कोशिशें हैं वो लगातार उस पर जरूर सरकार काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन जो जमीनी अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो उस पर कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। अगर हम सुबह की AQI की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा था, जिस तरह की हमने नोएडा सेक्टर 1 में देखा 690 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो ग्रैब 3 को लेकर अभी तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी इसकी स्थिति नहीं बनी, और जैसे आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा तो उसको देखकर ग्रैब 3 और ऑड इवन लाने की भी बात जो है उनके द्वारा कही जा रही है। जी, क्योंकि ऑड इवन को लेकर तो कई दफ़ा सवाल भी पूछे गए हैं सरकार से कि क्या ऑड इवन से कोई फ़र्क पड़ता है। हालांकि बिल्कुल जब वर्स्ट सिचुएशन होगी तब ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक वर्स्ट सिचुएशन है जब आंकड़ा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है AQI का। अभी और क्या कुछ प्लानिंग अंजू इस वक्त नज़र आ रही है? क्योंकि जब हम भी आ रहे थे रास्ते में तो सुबह सवेरे ही पानी का छिड़काव होता है, दिन भर पानी का छिड़काव होता रहता है, लेकिन क्या इस पानी के छिड़काव के अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं या यहाँ पर जो और इस तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, क्या उनको लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है कि कुछ दिनों के लिए उनको बंद रखा जाए ताकि पॉल्यूशन ना हो? जैसे जनरेटर पर अभी फिलहाल बैन लगाया गया है, इस तरह के कई इंतजाम किए गए हैं ग्रैब 2 के जरिए। प्रतिबंध जी जी बिल्कुल, इस तरह के जो जनरेटर की जैसे बात कही जा रही है तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ज़्यादा टाइम तक ना जलाए। और वहीं अगर हम तरह तरह की कैंपेनिंग की बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा तरह तरह की कैंपेनिंग भी चलाए जा रहे हैं। गाड़ी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे कैंपेनिंग चलाए जा रहे हैं, और पॉल्यूशन स्तर को कम करने के लिए लगातार पानी का तो छिड़काव किया ही जा रहा है इसको लेकर। और आज की बात करें तो आज जो है दिल्ली सरकार जो है ड्रोन से निगरानी करने की बात कर रही है। ड्रोन से जो है 3 ड्रोन जो है लगाए जाएंगे, जो 13 जगहों पर 13 हॉटस्पॉट पर ड्रोन निगरानी करेगा, वो डेटा कलेक्ट करेगा कि जहां पर प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है वहां पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर वो डेटा कलेक्ट करके दिल्ली सरकार के पास जाएगा। और उसके बाद जो है प्रदूषण स्तर को कम कैसे किया जाए इस पर जो है बैठकें होनी है। और तमाम जो इसको लेकर बैठक भी लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है, और अब देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या कुछ और कड़े कदम उठाए जाएंगे। पाबंदियां तो अभी बरकरार ही हैं, लेकिन उस पर कितना जो है लोग काम कर रहे हैं, नजर बनी हुई है कि आखिरकार सरकार क्या कदम उठाती है। अंजू, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर दम घोटू हवा में दिल्ली वासी सांस लेने को मजबूर हैं, और दिल्ली नहीं बल्कि NCR के भी कई इलाके ऐसे हैं, चाहे आप नोएडा गाजियाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, खासतौर पर ये भी जहरीली हवा वाले इलाके हो चुके हैं।